डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर। और आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट एनी जनरल पॉइंट। इस हेडिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं सबसे पहले आपको दो चीजों पर आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो देखें आप, यहां पर लाइन चार्ज लिखा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लिखा कि हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है या कुछ और रिंग है, सीधा सीधा लिखा है लाइन चार्ज। और दूसरा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी एक जनरल पॉइंट पर है। ठीक है, तो पहले हम लाइन चार्ज का मतलब समझते हैं। देखिए, लाइन चार्ज का मतलब होता है चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हमने सिर्फ चार्ज के वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया है। किसी भी तरह से चार्ज हमारा टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता। और जनरल पॉइंट का यहां मतलब है कि मैं आपको ये फिगर से समझाता हूं कि जनरल पॉइंट का यहां क्या मतलब है। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, मैंने यहां पर एक वायर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो वायर है ये यहां से स्टार्ट होता है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मेरा वायर है इसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल। सो आई हैव टेकन द लेंथ ऑफ द वायर एज कैपिटल एल। तो वायर का जो लेंथ है वो मैंने कैपिटल एल लिया है। कैपिटल एल लेंथ का वायर है जिसे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। सो वी हैव अ वायर ऑफ एल लेंथ इन विच आई हैव गिवन पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज वायर की पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? अब ऐसा भी पॉसिबल था कि मैं वायर का कोई मिड पॉइंट यहां कहीं लेता और उसके डायरेक्शन की बिल्कुल सीध में यहां कहीं मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाता, तो ये एक स्पेसिफिक केस बन जाता। लेकिन जैसा कि हेडिंग में मैंने मेंशन किया है, मैं किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक केस यहां हैंडल नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत जनरल डेरिवेशन आज परफॉर्म करने वाला हूं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट एनी जनरल पॉइंट। आज का ये कैलकुलेशन, आज का ये डेरिवेशन एक बार सीख लेंगे अगर आप, तो आप किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे जो एक लाइन चार्ज या चार्ज के लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा। तो चलिए फिर फिगर एक बार फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसको समझना। तो इतना तो हम डिस्कशन कर ही चुके थे कि हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है जिसे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है। अब कहीं पर भी आप एक पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कि मैंने एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया है पी। इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहां कहीं इस पूरे वायर पर आप एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन ले लें, दैट इज द डी वाई, और लॉजिक लगाइए कि अगर पूरी लेंथ पर एल पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस छोटी सी लेंथ डी वाई पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, दैट इज डी क्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू। डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर जाती है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, वो यहां मैंने डीई कंसीडर की है। सो डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पी पॉइंट की वायर से डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट की है x, इस पॉइंट को O कंसीडर किया है, और dy एलिमेंटल लेंथ इस O से कितना ऊपर है, दैट इज y। तो x और y मेरे डिस्टेंसेस हैं। x और y अगर डिस्टेंसेस हैं तो dq से p को कनेक्ट करने वाली ये जो लेंथ है, इसकी वैल्यू बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। वायर के दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने पी से कनेक्ट किया और ये दो एंगल डिफाइन किए। नीचे जो एंगल बनता है उसे मैंने नाम दिया है बीटा, और वायर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से पी के कनेक्शन पर जो एंगल बनता है इस रेफरेंस लाइन से, उसे मैंने नाम दिया है अल्फा। अल्फा और बीटा ये दो कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों लिए हैं, इसका आंसर आपको थोड़ी ही देर में मिलने वाला है जब मैं लिमिट्स डिफाइन करूंगा। दिस एक्सिस इज कंसीडर्ड टू बी एज एक्स एक्सिस, और वायर के ऊपर और नीचे ये जो एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाई डैश है। सिमिलरली जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सिस को मैंने माना है ये वाई एक्सिस माना है। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट होता है। डी पर आप एक बार फिर से ध्यान दें, ये डी है, थीटा एंगल फॉर्म होता है यहां से, तो इस तरह से मैं डी को रिजॉल्व भी कर सकता हूं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई मीन दिस कंपोनेंट ऑफ डीई इज डीई कॉस थीटा,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इन दिस डायरेक्शन, ये मैंने यहां कंसीडर किया है डीई साइन थीटा। तो इस तरह से डीई को मैंने दो कंपोनेंट में फर्दर रिजॉल्व भी कर लिया है। अब हमारी स्कीम क्या है कैलकुलेशन की, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले वो स्कीम क्लियर कर दूं, क्योंकि स्कीम अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आप स्टार्टिंग से ही अपने इस कंसेप्ट का एक सॉलिड बेस बनाकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको ये स्कीम ही क्लियर कर देता हूं। आप जरा इस डी डायरेक्शन को देखें। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे फाइनली ई यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ और नहीं बल्कि जैसे वेक्टर नोटेशंस हमको अगर आते हो, वेक्टर अलजेब्रा अगर हमको क्लियर हो, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। ये ई नेट निकालने का जनरल तरीका है। आपने 11th में इसकी प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज इन दी 11th क्लास आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस जनरल फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां पर ई एक्स और ई वाई दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, एंड दैट्स वाई हमारा जो रिजल्टेंट है आर, उसकी वैल्यू बचेगी सिर्फ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। और हमारे आज के इस कैलकुलेशन में पी और क्यू का जो रोल है वो ई एक्स और ई वाई परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरी एक जनरल स्कीम है। अगर कहीं से मुझे ई एक्स मिल जाए, ई वाई मिल जाए, तो उनका स्क्वायर करके रूट करके मैं ई नेट निकाल सकता हूं। बट यही तो इशू है कि ई एक्स और ई वाई मुझे मिलेगा कैसे। ऊपर जो फॉर्मूला है, अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखें, ऊपर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये डी साइन थीटा है, ये डी कॉस थीटा है, ठीक है। इन्हें कैसे लिखा जा सकता है ये मैं आपको यहां फिर से क्लियर कर दूं। ई एक्स मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स से, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा से। सिमिलरली ई वाई मुझको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई वाई से, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा से। अब क्योंकि डीई साइन थीटा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, देखिए एक बार फिगर फिर से आप, द डायरेक्शन ऑफ डीई साइन थीटा इज डाउनवर्ड, तो इंटीग्रेशन करते समय ये जो यहां डी साइन थीटा मैंने कंसीडर किया है ये नेगेटिव होगा, ठीक। तो यहां पर मेरी स्कीम क्लियर होती है। स्कीम कुछ इस तरह से है कि मैं डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट करूंगा, जो कि डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा का बराबर होगा। फिर प्रॉपर लिमिट्स लेकर जैसे ही इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, ई एक्स और ई वाई मुझे मिल जाएंगे। और यही आज के इस डेरिवेशन का टारगेट है। आज के टॉपिक का यही टारगेट है कि मुझे ई एक्स कैलकुलेट करना है और ई वाई कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला जो हम सबको क्लियर होना चाहिए वो क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फार्मूला हम सभी को क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जनरल फार्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बट हियर E वी हैव टू कैलकुलेट E, तो हमारे पास यहां पर क्या है DE। इस तरह से अगर DE का फार्मूला बनाएंगे, देखें आप इस फिगर में DE आपको दिखाई दे रहा है, DE के लिए फार्मूला बनेगा 1/4πε0। अब आप बताएं DE के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज क्या है, दैट इज द DQ। तो चार्ज की जगह मुझे लिखना पड़ेगा DQ, और डिस्टेंस मींस दिस डिस्टेंस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट विल बिकम अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास डी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आएगी 1/4πε0 dq बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे डी मिल जाता है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पर dq आता है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो एक पैरामीटर यहां पे डिफाइन होता है लैम्डा, और लैम्डा को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा है, और लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है dq बाय, देखें आप फिगर में क्लियर है, dq चार्ज dy लेंथ पर है, सो इट विल बी dq बाय dy, और यहां से चार्ज निकल कर आता है dq, दैट इज लैम्डा dy। ये जो चार्ज यानी dq की वैल्यू आई है, इसे अगर आप इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, ये एक्सप्रेशन में अगर आप dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी विल हैव
DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और DQ की जगह यहां पर आ जाएगा लैम्डा dy बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से DE हमको यहां पर फाइनली मिलता है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डी हमको कैलकुलेट हो गया, डी हमको मिल गया। द नेक्स्ट टारगेट इज, जैसा कि स्कीम में मैंने आपको क्लियर किया था, मुझको डीई एक्स देखना है और डीई एक्स कुछ और नहीं, ठीक है। डीई एक्स की वैल्यू क्या है, डीई एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, ये है डीई कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू है। दैट मीन्स डीई एक्स की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1/4πε0, ये डीई इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग लैम्डा डी बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब चलिए डेरिवेशन आगे बढ़ता है। नाउ ये जो फिगर है, इस फिगर को आप फिर से देखें तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा कैलकुलेट करें। आप जब tan थीटा यहां से कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस y अपॉन x, ठीक है। ये y अपॉन x होगा हमारा। So we have tan theta as perpendicular upon base means y by x. ये मेरे पास यहां पर tan theta आया। So y can be written as x tan theta. Differentiating both sides with respect to theta, तो d by d theta of y that is equals to d by d theta of this RHS जो कि है x tan theta. सो dy बाई डी थीटा विल बी, यहां से dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है x, यहां बाहर हो जाएगा, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो dy आता है वो आता है x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आगे यूज होने वाला है। ये dy की वैल्यू मुझे यहां से कैलकुलेट हुई। अब जो dx की वैल्यू जो जनरल केस में हमने फाइंड आउट की थी, आप देख सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। इसमें ये मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो dx की फाइनल वैल्यू यहां से होने वाली है 1/4πε0। लैम्डा एज इट इज रहेगा। अब आप इस पोजीशन को देखें, यहां पर dy है और dy हमने अभी अभी कैलकुलेट करके रखा हुआ है x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन y हम लोगों ने x tan थीटा डिफाइन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा y की जगह प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जाकर ये एक्स स्क्वायर कॉमन भी निकलेगा यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। और फाइनली हमारे पास में लैम्डा dy की जगह ये वैल्यू पुट हो गई, यहां बच जाएगा cos ऑफ थीटा। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर। So dEx is equals to 1/4πε0 lambda x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा और ऊपर यहां पर, ठीक है, cos थीटा एज इट इज। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल है, x से एक x यहां कैंसिल हो जाएगा, तो dEx का जो रिजल्ट आ रहा है, dEx का रिजल्ट आ रहा है 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स और फाइनली यहां बचता है cos थीटा और d थीटा। ये dEx का रिजल्ट आया, लेकिन मुझे तो और आपको तो Ex चाहिए, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ, this is the integration of dEx, that means integration of 1/4πε0 lambda by x cos थीटा d थीटा। अब आप देखें ऑपरेटर आपका एंगल में सेट हो चुका है और यही रीजन था अल्फा और बीटा डिफाइन करने का। अब आप लिमिट्स ले सकते हैं माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा लिमिट आपने ली क्योंकि माइनस बीटा रेफरेंस लाइन के नीचे बनने वाला एंगल था, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टेकन माइनस बीटा से प्लस अल्फा। कॉन्स्टेंट्स आप बाहर ले लें, तो 1/4πε0 ये बाहर आ जाएंगे, लैम्डा बाई एक्स बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन मुझे करना है सिर्फ cos थीटा का
और लिमिट चल रही है माइनस बीटा से अल्फा। सो Ex इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, लिमिट इज माइनस बीटा टू अल्फा, 1/4πε0, देखें आप 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, इट विल बी साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। तो ये माइनस साइन बीटा हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो इन दिस वे Ex इज 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, और यहां मेरे पास रिजल्ट आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये Ex कैलकुलेट हुआ। इस तरह से अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो Ex है। हमें Ey भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे कैलकुलेट करना है। जो पैटर्न आपने यहां सीखा है Ex के लिए, वही पैटर्न आपका Ey के लिए रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग Ey। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न अपनाइए। Ey होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का डी साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये माइनस यहां पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है मुझे डी साइन थीटा का। अब जो डी की वैल्यू है ऊपर आपने कैलकुलेट की है, वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं कि डी आपके पास कितना था। ठीक है, तो डी की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। इट इज 1/4πε0 लैम्डा डी वाई। ठीक है, लैम्डा डी वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ गया साइन थीटा। हम लोगों ने dy और y भी जो अज्यूम किया था वो यहां सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे Ex के लिए कैलकुलेशन हुए हैं सेम वैसे ही होंगे। 1/4πε0 और लैम्डा, ये दोनों कांस्टेंट हैं इसीलिए बाहर आ जाएंगे। अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन होगा dy वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। सो लैम्डा बाय 4πε0, dy की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट इज एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dy की वैल्यू है। अब यहां पे y की जगह अगेन वही x tan थीटा आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर और कॉमन यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साइन थीटा एज इट इज चलेगा। ठीक है, लिमिट्स आपके हो जाएंगे माइनस बीटा से अल्फा, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो Ey की जो वैल्यू होगी इस तरह से, वो Ey की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाय 4πε0, लैम्डा बाय 4πε0 लिमिट्स माइनस बीटा से अल्फा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। सो इट इज लैम्डा बाय 4πε0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक्स बाहर आ जाएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है। इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का और लिमिट चलेगी माइनस बीटा से अल्फा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो Ey इज 1/4πε0। ठीक, और इट इज 1/4πε0 लैम्डा बाय एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा और लिमिट चलेगी माइनस बीटा से अल्फा। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन माइनस डी साइन थीटा का कर रहे हैं, ऊपर में ये प्रोसेस आपको दिखाना चाहता हूं। ये माइनस डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन लगातार यहां पर हमारे साथ रन होता हुआ आएगा। इन सभी स्टेप्स में ये माइनस का साइन हमारे साथ है। मैंने यहां पे लगा दिया है दोबारा से ये माइनस का साइन। ये देखिए, ये माइनस का साइन लगा दिया गया। अब यहां जो ये माइनस का साइन है, ये मैं बाहर ले लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आएगा 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, और इंटीग्रेशन हो चुका है, ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा, लिमिट्स है माइनस बीटा से अल्फा। अब मैं यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो Ey जो है वो आता है 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, और कॉस माइनस बीटा इज जस्ट कॉस बीटा। तो इस तरह से Ey जो है
वो मेरे पास आया 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स, ठीक है, 1/4πε0 लैम्डा बाई एक्स cos अल्फा minus of cos beta. So we have calculated Ex, we have calculated Ey, ये Ey भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। ये दोनों ही रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। एक बार अगर आप ये डेरिवेशन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये दोनों रिजल्ट अगर आप याद कर लेते हैं, तो किसी भी तरह से कोई भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस आपको परेशान नहीं करेगा। ये डेरिवेशन लेंदी जरूर है, आपको डेफिनेटली ये फीलिंग आ रही है, ये गलत फीलिंग नहीं है, ये डेरिवेशन लेंदी है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप ये डेरिवेशन करके बताएं, इवन बोर्ड में भी ये कोई नहीं पूछने वाला। बट दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि ये जो Ex और Ey के रिजल्ट हैं, आप इनको थॉरोली याद कर लें, बिकॉज एक बार Ex और Ey आप कैलकुलेट करना सीख गए किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी प्रॉब्लम में, तो फाइनली ई नेट आप निकाल लेंगे इस तरह से, √Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर। मैं अपने अगले डेरिवेशंस में, मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये करके भी बताऊंगा। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 था, ये डेरिवेशन पार्ट था, और अगला जो वीडियो होगा वो इसी डेरिवेशन का एप्लीकेशन पार्ट होगा। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं इस एप्लीकेशन पार्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।